पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में मैं मौजूद हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ता जो है यहां पर इस वक्त मौजूद है। सुबह से तैयारी चल रही थी, इन्होंने कुछ नहीं करा। एंड टाइम पे ये प्रोग्राम चालू होने वाला था। प्रोग्राम चालू होने के बाद इनके पास क्या फोन आया, क्या नहीं, पूरा प्रशासन आया, डंडे ले लेके आए, मारने को तैयार हो गए। ये पता होना चाहिए शासन को, प्रशासन को, इंडिया इट्स कॉल्ड भारत। दिस इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र था नहीं, है नहीं, ना होगा। अब डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस थाना भट्टा बस्ती रामनगर में मैं मौजूद हूं, क्योंकि अब से आपने एक देखा कि किस तरीके से एक एहतजाज होना था वक्फ को लेकर के, जो सरकार द्वारा, हुकूमतों द्वारा वक्फ की जमीनों को हड़पने की एक साजिशें चल रही हैं। उसको लेकर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की पहली वाहिद ऐसी पार्टी बनी जिसने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह एहतजाज किया। पर आज जयपुर में एक बड़ा इजलास होना था और उसको पूरी तरीके से आखिरी समय पर आकर के रोकने की कोशिश की है, जहां तमाम लोगों से हमने बात की। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में मैं मौजूद हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ता जो है यहां पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि यहां से आप देखें कि 10 कदम की दूरी पर महज एहतजाज हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर के। और आज जब इस वक्त का विरोध किया गया कुछ शरारती तत्वों द्वारा, तो इस तरीके से थाने के बाहर जो हैं लोग बैठे हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। प्रोग्राम को लेकर के क्या जानकारी दी गई है, ये तमाम जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि आप इस तरीके से लोगों को यहाँ पर शांत करें। और आप देखेंगे कि एसडीपीआई के तमाम लोग जो हैं झंडा लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने में ये देखेंगे कि वॉलंटियर्स और तमाम जिम्मेदार जो हैं यहाँ पर लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं। और उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आप तमाम वॉलंटियर्स जो हैं लोगों को शांत कर रहे हैं कि आपको यहाँ शांति से बैठना है, क्योंकि कुछ लीडर यहाँ पहुंचेंगे और तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। और मैं ये जानने की भी कोशिश करूंगा आखिरकार क्या हुआ था, क्या आप लोग एहतजाज आज करने वाले थे यहाँ पर वक्फ को लेकर के। तमाम जिम्मेदारों को भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और शफी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या कारण हुआ कि महज 15 मिनट के अंदर पूरे प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश हुई? दरअसल उन्होंने जो नाकाम किया है वो हमारी तो कामयाबी है। और ये पता होना चाहिए शासन को, प्रशासन को, इंडिया इट्स कॉल्ड भारत। दिस इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र था नहीं, है नहीं, ना होगा। ये इंडिया है, भारत है। यहाँ पर तमाम जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उनके तमाम के बराबर हुकूक हैं। और उस राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसको जिंदा करने के लिए ये सेक्युलर लोग यहाँ मौजूद हैं। इंडिया कल जो हमारे बुजुर्गों ने आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जो आजाद करवाया है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसी जो हमारे बुजुर्गों ने आइडिया ऑफ इंडिया को रखकर आजाद कराया है, उस आजादी को बचाने और उस आजादी को दिलाने का काम करती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और वो आगे भी करेगी। ये प्रोग्राम कामयाब है, ये बाबाओं के बस का नहीं है, ये कामयाब है। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप अंदर भी गए, क्या कुछ बातें हुई प्रशासन के जरिए आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम है इसका इतना एडवर्टीजमेंट हुआ है कि हर कस नाकस को पता लग गया कि इसका मकसद क्या है। वक्फ की जायदाद जो है वक्फुल अल्लाह है, उस पर किसी का हक नहीं है और ये उस पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि इन्होंने ये कहा है कि रेलवे के पास, आर्मी के पास के बाद में वक्फ जायदादों पे सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास उसकी जमीनें हैं। लेकिन सिर्फ ये 3 चीजों को ले रहे हैं। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, उड़ीसा के अंदर 13 मंदिरों के पास जितनी जमीन है अभी एट प्रेजेंट, सिर्फ मैं 13 की बात कर रही हूँ, यहाँ मुस्लिम्स के पास में जो वक्फ की जायदादें हैं उससे 40% ज्यादा है। और सब क्यों नहीं सर्वे कराते?
टारगेट जो है सिर्फ ये है कि इन पे कब्जा करने का है, और शायद इसीलिए प्रशासन मना कर रहा है। ये बेचारे कह भी रहे हैं कि हमारी मजबूरी समझिए। हमने कहा कोई यहाँ गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, हम लोग यहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं और ये मेरा हक है, हमारा ये संवैधानिक हक है, हमें ये हुकूक दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडिया जो है वो नहीं है, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये यहाँ हर आदमी को हक है अपनी बात कहने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आज ये है कि सबके मुंह पे टेप लगा दिए जाते हैं, जो खबरें हैं उनको नहीं भेजा जाता है, जो सच बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन अब डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी आता है, चाहे उसे लीगल जरूरत पड़े, चाहे वो किसी किस्म की जरूरत हो, हमारे बच्चे जो हैं वो पहुंच जाते हैं। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई दंगे फसाद हो जाए, अपनी जानों पर खेल के हमारे बच्चे वहां जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। चाहे खाना पहुंचाना हो, चाहे उनको हॉस्पिटल पहुंचाना हो। कोविड के अंदर अच्छे अच्छे अपने मुर्दों को छोड़ के भाग गए और हमारे बच्चों ने उनकी तकफीन करी। हिंदू जो थे उनको हिंदू तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया, मुसलमानों को कब्रिस्तान पहुंचाया। तो हमारे नौजवान जो हैं, ये कैडर्स जो हैं, ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, ये हक के लिए खड़े हैं ये, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ऐसी बातों से हमें नाउमीदी नहीं होती है। हम अपना प्रोग्राम करेंगे, वो मत तो हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है, ये बड़े अफसोस की बात है कि प्रशासन जो है वो साथ नहीं दे रहा। यहाँ बैठे हुए इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स वो लाजवाब हो गए, उन्होंने कहा सब ऊपर से आया, अब हम क्या करें, आप यहाँ कर लीजिए, हमने यहाँ परमिशन दे। ये तो पब्लिक प्लेस है, इसकी परमिशन की क्या जरूरत है। यास्मीन ने तो ये तक कह दिया कि अगर नगर निगम को कोई बार तो हम पे मुकदमा करें, हम लड़ेंगे मुकदमा, आप दे दीजिए इजाजत। क्योंकि मैम हमने ये देखा कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आए, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ एक शख्स बार बार जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हिजाब को लेकर के, और अब आपके पूरे प्रोग्राम को ही नाकाम करने की कोशिश की। देखिए ऐसा है, इनके नाकाम करने से प्रोग्राम तो नाकाम नहीं होगा, डरने वाला कोई नहीं है यहाँ। वहाँ नहीं इजाजत मिले, हम अपना प्रोग्राम यहाँ करेंगे इंशाल्लाह और कामयाब होगा। ये नाकामी नहीं है हमारी, ये हमारी कामयाबी है एक तरीके से कि हम वहाँ नहीं कर रहे, यहाँ करेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। जिम्मेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ कि प्रोग्राम का एक पूरा ऐलान था और उसके बाद में विरोध प्रदर्शन कुछ लोगों द्वारा किया गया और परमिशन रोकी गई? देखिए 11 तारीख को इस प्रोग्राम के परमिशन के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका था और उसके अंदर उनका यह था कि आप प्रोग्राम कीजिए, और उसके ताल्लुक से जो भी प्रोसीडिंग थी परमिशन की वो सब पूरी करा गई। कल अचानक जो है बोलते हैं कि आप जो है यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, और दूसरे बहुत सारे ऐसे रीजन बता दिए जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने प्रशासन की बात मान करके सजेस्ट किया कि थाने के पास में जो पार्क है हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, और उसके लिए भी बाकायदा जो है हमने नगर परिषद में प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज जब हमारा पूरा प्रोग्राम सेटअप हो गया, हमारी चेयर्स लग गई, कुर्सी लग गई, सब कुछ हो गया, पूरा लोग हमारे आना शुरू हो गए, उस टाइम जो है प्रशासन आकर के पार्क को लॉक कर दिया, हमारा पूरा सामान बाहर निकाल दिया, कहा कि आपके पास नगर निगम की परमिशन नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। क्योंकि कल रात से और अभी तक हम परमिशन लेने के लिए हमारा जो प्रोसेस था वो हम लोग पूरा कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है लास्ट टाइम पे हम लोगों को वहाँ प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से जो है प्रशासन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। ये एक लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है हमारा, इसके साथ में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, सड़क के ऊपर करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लोग प्रोग्राम करके जाएंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा, इससे पहले आप लोग कितनी बार पुलिस प्रशासन के पास आए? क्या इससे पहले उन्होंने नहीं बताया कि आपको के एमसीडी की परमिशन लेनी पड़ेगी? जी, हम लोग 11 तारीख से ही पूरा प्रोसेस में थे, और इस जगह की जो जहां अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसी जगह की परमिशन हम लोग मांग रहे थे। हम कोई नई जगह की परमिशन भी नहीं मांग रहे थे। हम जहां आज प्रशासन हमको प्रोग्राम करने को दे रहा है इसी जगह की परमिशन थी, लेकिन कल मना कर दिया गया, और जब मना करने के बाद में 2-3 हमको विकल्प बताया तो वो बहुत दूर थे और उससे ट्रैफिक जाम की और बहुत सारी समस्या हो सकती थी, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग पास में यहाँ कर लेंगे। लेकिन फिर भी जो है हमको आज जब हमारी पूरी तैयारी हो गई उसके बाद हमको रोका गया कि आपके पास नगर परिषद की परमिशन नहीं है। नगर परिषद की परमिशन एक दिन में हम लोग जो भी जितना कर सकते थे हमने किया है प्रोसेस को।
और इसमें पूरी तरह से एक राजनीतिक देश की भावना हमको नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में हम एक राजनीतिक दल हैं और इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये बहुत सरकार को जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि ये बताया गया कि जो एरिया के विधायक हैं उनकी तरफ से कोई प्रेशर बनाया गया? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है तो बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन जो सरकार है, जिनकी पार्टी की सरकार है, उनके नेता जो है अगर प्रशासन पर दबाव बनाएंगे तो संभव होता है कि ये भी हो सकता है हमारे साथ में कि हमको जो है उसी वजह से इस प्रोग्राम को नहीं करने दिया जा रहा हो। तो क्या एसडीपीआई यहाँ से डर जाएगी या प्रोग्राम करेगी आगे? एसडीपीआई का कैडर ना तो कभी डरा है ना डरेगा। हम लोग प्रोग्राम करेंगे। प्रशासन से हमने बात की, रिक्वेस्ट की, नहीं माने तो अब उन्होंने कहा कि आप जिस जगह की परमिशन मांग रहे थे वहीं कर ली। तो हमने ये कहा कि जब हम कल उस जगह की परमिशन आपसे ऑफिशियल मांग रहे थे वो नहीं दी, अब आप लास्ट में हमारे सब करो, जब हमारा टेंट उखड़ गया, जब हमारी कुर्सियां उठा ली, जब हमारा साउंड उठा लिया, जब हमारा स्टेज बिगाड़ दिया, उसके बाद में जो अब क्या परिस्थिति बनती है जैसा भी होगा, लेकिन प्रोग्राम करेंगे, ना डरेंगे। प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखा गया कि हमने तमाम लोग जो है यहाँ पर आकर के बैठे हैं। क्या सड़क की परमिशन दे दी गई है आप लोगों को? हाँ, जबानी उन्होंने परमिशन दी हमको करने के लिए, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट की काफी, तो वहाँ के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसी जगह पर जहाँ हम परमिशन मांग रहे थे वहाँ पर परमिशन कल नहीं मिली, लेकिन आज मजबूरी में यहाँ प्रोग्राम करने के लिए कहा। मैनेजमेंट कैसे संभालेगा इतनी सारी भीड़ को यहाँ पर? न, हमारे वॉलंटियर्स वगैरह हैं। हम जो प्रोग्राम करते हैं हमारा बहुत सिस्टमेटिकली प्रोग्राम होता है। हमारे वॉलंटियर्स वगैरह पूरा काम करते हैं और इसके अंदर हम बहुत डिसिप्लिन प्रोग्राम करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारा एक कल्चर है प्रोग्राम करने का, उसमें हम बहुत प्रशासन के साथ मिलकर के सहयोग करके प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो पिक्चर खराब हुई है वो उसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम लोग झंडे लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर एक एहतजाज होना था वक्फ को लेकर के। और ये अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार फंडामेंटल राइट है हर किसी का अपनी बात को कहने का, फिर इस तरीके से किसी के कहने पर ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया है? तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, इलाके के जिम्मेदार, तमाम पुलिस अफसर आपको इधर दिखाई देंगे, तमाम लोग जो हैं इस जगह पर मौजूद है। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस जगह पर ये प्रोग्राम होना था। और आप देखेंगे कि अचानक यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर भजन हम प्रोग्राम कर रहे थे, अंदर हमारा प्रोग्राम नहीं होने दिया। प्रशासन आया, प्रशासन ने यहाँ पे कहीं से फोन आया इनके पास। सुबह से हम प्रोग्राम में लगे हुए थे, 7-8 दिन हो गए हमारे को प्रोग्राम में लगते लगते। इन्होंने पहले तो दी थे रोड का मार्ग, क्या आप प्रोग्राम रोड पे कर लीजिए। रोड पे करते करते फिर इनने रोड का मना कर दिया हमारे से कि रोड पे प्रोग्राम नहीं होगा। फिर इसके बाद हमने पार्क का परमिशन लिया इनसे, परमिशन इनको लिखित में भी दिया था। सुबह से हम पूरे तैयारी कर रहे थे, सुबह से तैयारी चल रही थी, इन्होंने कुछ नहीं करा। एंड टाइम पे ये प्रोग्राम चालू होने वाला था। प्रोग्राम चालू होने के बाद इनके पास क्या फोन आया, क्या ना, पूरा प्रशासन आया, डंडे ले लेके आए, मारने को तैयार हो गए। ये इनकी क्या है, दादागिरी है। पता है हमारे मुसलमान सब हमारे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, जितने भी बड़े बड़े भट्टा बस बड़े बड़े जो जिम्मेदार सब मर गए। सीधी सी बात ये है, बनते ना हमारी भट्टा बस्ती के लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बनते के हम इस बस्ती के मुखिया हैं, वो एक भी नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। ये हमारी है परेशानी सबसे बड़ी है। वोटों के टाइम पे सब आ जाते हैं, लेकिन जब कोई असल मसला आता है, मस्जिद का, मदरसे का, या फिर अपने कोई भी मसला आता है, एक भी पास में नहीं आता, सब दूर दूर भाग जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में एक गुस्सा है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मेन टाइम पर आकर के, क्योंकि पार्क के अंदर कुर्सियां लग चुकी थी, किसका फोन आया किसका नहीं आया, किसके प्रेशर में आकर के इस पूरे प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिशें की गई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और पर यहां जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ये दिखाया कि अब ये प्रोग्राम होगा ठीक उसी जगह पर जो अंदर होना था अब उस जगह के नहीं, पुलिस की द्वारा यही परमिशन दी गई है कि यही सड़कों पर अब से कुछ देर में तमाम लीडर जो हैं एसडीपीआई के जुड़ेंगे और तमाम बातें जो हैं इस स्पीच में रखेंगे।